तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि अभी जो है सेंटर इंटीमेशन जो है वो आपको दे ही दिया है रेलवे के द्वारा, जो कि सभी लोगों का सेंटर जो है आसपास ही मिल रहा है, लगभग आसपास ही दिया गया है। जो कि आज जिनका एग्जाम जो है 25 को होने वाला है, उनका सेंटर इंटीमेशन जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद जो है जिनका आगे 26 को जो होने वाला है उसको कल मिलेगा, 27 को जिनका एग्जाम है उसको परसों देने वाला है, और 28 का जो एग्जाम होगा आगे इसी तरह से एक दिन जो है बढ़ाया गया है। तो अपना अपना सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद सही तरीके से जो है जो अब बचा हुआ जितना बहुत ही कम दिन बचा हुआ है उसमें थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और यह पूरा किताब को जो समाप्त करना है। क्योंकि किरण पब्लिकेशन का सेट जो है इस तरह सेट दिया हुआ है कि पूरा क्वेश्चन जो है आपको पूरा दिखा दे, डेली तो दिखाते हैं। इस तरह से देखिए ये बुक है, इसी को लेकर के उसके बाद जो अभी यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इसका पूरा तरीके से अब जो है लास्ट जितने दिन बचा हुआ है उसमें पूरा जितना भी हो सके इसको कवर करवाते हैं। तो ये होमवर्क जो दिया गया था 25 से लेकर के 50 नंबर पेज तक दिया गया था, उसको करवाते हैं। और अगला दिन जो आपको मिलेगा वो 50 से 100 हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है इसमें पेज की संख्या जो बहुत ज़्यादा है। तो ये 300-400 पेज करीब में है। इसको जो समाप्त करने का जो एग्जाम से पहले ही समाप्त करना है, इसलिए जो है आज 25 से 50 होगा और कल जो है 50 से 100 तक के बीच में होने वाला है। तो स्टार्ट करते बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किस उत्तक कौन से उत्तक में कोशिका जीवित और लंबी होती है और कोनों पर जो अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो ये कोलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है, कोलेनकाइमा हो जाएगा। कठोर जो होता है वो कौन होता है, एस्केलेकाइमा, ठीक है, एस्केलेकाइमा कठोर हो जाएगा, कोलेनकाइमा जो होता है वो मुलायम होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन से भौतिक विद ने उत्प्लावक बल का सिद्धांत को दिया है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा एक सतही घटना हो जाएगा। ये बाष्पीकरण जो है सतही घटना हो जाए। अपच का इलाज कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो होता है यह किसके विरोध करने का काम करता है। तो ये अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होता है वो किसके विरोध करता है, तो ये गति का ही विरोध करता है। आगे बताइए, सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे बताइए, बेंजीन जो होता है इसमें जो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है वो कितना होता है, 12-3 होता है, ठीक है। 12 जो हो जाएगा वो सिग्मा हो जाएगा और 3 बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। आगे बताइए, अमीबा जो है वो अमीबा में जो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो कौन से प्रकार का करता है। तो ये विखंडन या द्विखंडन करता है। और हाइड्रा किसके कारण करता है, ये मुकुलन और पुनर्जनन दोनों करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने हुए उत्पाद जो होता है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सुधारक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह कौन सा लेंस हो जाएगा, प्लस 2 डायोप्टर है तो ये उत्तर लेंस हो जाएगा, ठीक है। यही माइनस रहेगा, ऋणात्मक होगा तो ये अवतल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बोले सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्तिशाली उत्पन्न करती है, यह होता है या नहीं होता है। यह कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली कभी कभी होती है, जब जो है टेम्परेचर अधिक होगा तभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्रॉस परागण के लिए कौन सा परागण कारक नहीं माना गया है। तो ये पौधा जो है क्रॉस परागण के लिए जो है कौन सा परागण के कारक नहीं है, तो ये पौधा नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉबरेनर के त्रिक नियम में तीसरा सदस्य जो है वो जिसे लिथियम और सोडियम को शामिल किया गया है, तो बीच वाला जो हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहा गया, और बाहर की ओर रहेगा तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, जीवाश्म ईंधन कार्बन और किसके समृद्ध से बनाए जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जो बनते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के संबंध से ही बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस जानवर का शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परत से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा ही होता है। आगे बताइए, एक लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता जो वो क्या हो जाएगा, तो P बराबर जो होता है 1/f होता है, इससे निकाल लीजिएगा और ये 3.338 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, तो इस तरह से निकालिएगा 100/30 सेंटीमीटर में, तो 100/30 हो जाएगा, तो उसको निकाल लिएगा 3.33 डायोप्टर हो जाएगा। आगे बताइए, किसी वस्तु में मुक्त गिरावट के दौरान उस मार्ग में किसी वस्तु के बिंदु पर जो काम करता है उसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है, तो ये संभावित ऊर्जा हो जाएगा। बताइए, मानव कोशिका में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक जोड़ा, यानी कि 2 सेक्स जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। बताइए, तापमान थर्मामीटर से संबंधित है तो ये कैलोरीमीटर जो है, कैलोरी नहीं, कलरीमीटर जो किससे संबंधित हो जाएगा, तो एक कलर रंग से हो जाएगा, रंग से संबंधित हो जाएगा, कलर रंग ही ना कलर होता है। आगे बताइए, वे तत्व जो
बैलेंस इलेक्ट्रॉन p उपकक्ष में प्रवेश करता है उसको क्या कहा गया है, उसे p कक्षा का एलिमेंट कहा गया है। ठीक है, बताइए मानव हृदय के 2 ऊपरी कक्षाओं जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे अलिंद कहा गया। ठीक है, अलिंद हो जाएगा। आगे बताइएगा कौन सा उपकरण है जो विभवांतर को बनाए रखने में काम करता है, तो ये सेल या बैटरी हो जाएगा। सेल या बैटरी हो जाएगा, जो कि यह जो है चालक में विभवांतर को बनाए रखने का काम करता है। आगे बताइए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये गतिज प्लस स्थितिज हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बताइए उद्योग में प्रयुक्त शक्ति जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो ये हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा स्वैच्छिक कार्रवाई जो है वो कौन नहीं हो जाएगा, दिल की धड़कन हो जाएगा एक जो है, स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहा गया, यौगिक हो जाएगा। आगे बताइए बल का फॉर्मूला F बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, Ma हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा कार्बन का एक यौगिक नहीं है, हीरा, चौक, डोलोमाइट और संगमरमर। तो हीरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का यौगिक हीरा नहीं है, चौक, संगमरमर और डोलोमाइट जो है वो हो जाएगा। बताइए काम करने की क्षमता जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहा गया। कार्य करने की क्षमता जो होता है उसको ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर जो हो जाएगा इसको शक्ति कहा गया है। आगे बताइए गुणसूत्र में क्रोमोटेड जिस बिंदु पर संकलन होते हैं उस बिंदु क्या कहा गया है, सेंटोमियर कहा गया, सेंटोमियर उसको कहा गया है। और तारककाय की खोज जो कौन की है, बॉबेरी के द्वारा खोजा गया। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन का हो जाएगा। ठीक है, और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। बताइए ध्वनि जो है किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है, तो ये निर्वात जो है निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकता है। बताइए क्वेश्चन ऑडियोमीटर एक ऐसा उत्पन्न है, ऑडोमीटर जो एक प्रकार का उपकरण जो है इसके किसको मापते हैं, तो ये दूरी को मापने काम किया। ठीक है, दूरी हो जाएगा। बताइए बायोगैस बायोमास में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, तो ये अवायवीय किण्वन के द्वारा होता है, अवायवीय किण्वन हो जाएगा। बताइए भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, ये प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा या गर्भनाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धात्विक तत्व जो कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। धात्विक तत्व की धातु जो हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो हो जाएगा पहला तत्व हो जाएगा। और आवर्त तत्व की संख्या भी इसको दिया गया है। बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो किसके नीचे मौजूद रहता है, ये मूत्राशय के नीचे हो जाएगा। ठीक है, मूत्राशय के नीचे रहता है। आगे बताइए एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है, तो रेखीय संवेग जो वो कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक मान का जो 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लेड नाइट्रेट का अत्यधिक गर्म करने समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस जो होती है इसको कौन सा गैस कहा गया है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बोले सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो ये उच्च तापमान के कारण हो जाएगा। ठीक है, उच्च तापमान के कारण ही हो जाएगा। बताइए कौन सा जानवर है जिसकी अपेक्षाकृत जो है सबसे अधिक लंबी आंत होती है, एक खरगोश हो जाएगा। ऐसे लंबा आंत जो होता है जितना भी शाकाहारी होता है उसका लंबा होता है, और जितना भी मांसाहारी होते हैं उसका जो है छोटा होता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार कुत्ता, लोमड़ी, बाघ जो हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो है खरगोश का जो होता है वो सबसे लंबी आंत होती है। बताइए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है, तो ये नीले रंग की लौ उत्पन्न होती है। ठीक है, नीले रंग की उत्पन्न होती है। और यहीं पर एक स्टोव को अगर जलाते हैं उसमें जो अत्यधिक दहन जो होता है उसमें कैसा रंग होता है, वो भी नीले रंग का ही निकलता है। ठीक है, नीले ही हो जाएगा। आगे बताइए हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो किस विधि से करता है, मुकुलन के द्वारा करता है। ठीक है, मुकुलन में बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, ये 27.3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 44 टोटल इसका भार हो जाएगा। और यह 12 जो है ऊपर में रखे 12 गुने 44/100 इसको निकाल सकते हैं, 27.3 हो जाएगा। बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको क्या कहा गया है, सूखी हुई बर्फ कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम करता है, तो ये विद्युत सेल हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा बताइए जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न होती है तो ये कौन सा परावर्तित होता है, तो ये दिशा जो इसका परावर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए अधातु के ऑक्साइड जो है आमतौर पर कैसे बनाते हैं, तो ये अम्लीय हो जाए, धातु का क्षारीय बनता है और धातु जो होता है इसका अम्लीय बनाता है। बताइए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुआ ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में संग्रहित हो रहता है, ये ग्लाइकोजन में रहता है। और पेड़ पौधा जो उसको स्टार्च में रहता है, और यह भोजन मनुष्य के द्वारा जो स्रावित किया जाता है वह जो है ग्लाइकोजन में रहता है। बताइए यदि कोई किसी वस्तु में तय की गई दूरी शून्य होता है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए
क्वेश्चन हो जाएगा गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा जो वो किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग दोनों हो जाएगा। आगे बताइए आसानी से चाकू से काटने वाला धातु जो कौन हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम, पोटासियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ये सभी को काटा जा सकता है आसानी से, एल्युमिनियम नहीं कटेगा, ठीक है। बताइए बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली जो होता है, इसको कौन सा हिस्सा है जो अपने आप तैयार होता है, तो ये गर्भाशय, यूट्रस जो होता है ये अपने आप तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन जो है वो उसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, कभी कभी विकास प्रोत्साहित करता है और कभी कभी विकास को अवरोधक के रूप में भी काम करता है। बताइए अस्थायी उत्तक एक पौधे का कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है, वो कौन हो जाएगा, ये स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा, ठीक है, स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा। इसका दीवार जो होता है वो जो होता है मोटा होता है, वो लिग्निन के कारण होता है, ठीक है, लिग्निन के कारण जो है इसका दीवार जो है ये मोटा होता है। बताइए किसी एकल आवृत्ति की आवाज जो होता है इसको क्या कहते हैं, उसे टोन कहा गया, ठीक है, टोन। बताइए कौन सा, बताइए प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग जो है वो कौन हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा, इसी को स्त्री केसर भी कहते हैं, पुंकेसर या स्त्री केसर हो जाएगा। बताइए एक शुष्क सेल, प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो जाएगा। बताइए एक शुष्क सेल जो होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में रहता है, तो ये रासायनिक रूप में होता है, ठीक है, रासायनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा धातु है, कौन सा पदार्थ है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक पौधे में इनमें से एक बीज में परिवर्तित जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे बीजाणु कहा गया है। आगे बताइए ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं, उसे उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कहा जाता है। और एल्युमिनियम, जिंक और ये पीवी जो है, ये तीनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा संभव हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, एक कैवेंडिश के द्वारा दिया। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, बल जो होता है वो भार के ही बराबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप में उत्पन्न होता है, तो ये हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा ही एक प्रकार का है जो कि यह जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान जो वो कितना हो जाएगा, 15 लिया है, 9 का 2 गलती आंसर लगा दिया, 30 हो जाए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा उस विटामिन का नाम बताया जिसकी कमी के कारण जो अत्यधिक खून बहने लगता है, तो ये विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है वो कितना होता है, 1.0003 हो जाएगा, यानी कि 1.0003 हो जाएगा, 3 को सुनना हो जाएगा, उसके बाद जो है 3 लास्ट में आ जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नाइट्रोजन के परमाणु भार जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो यह 14 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो दिया गया था टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण की मूल इकाई जो हो क्या हो जाएगा, तो ये जाति या नस्ल हो जाएगा, ठीक है, जाति या नस्ल हो जाएगा। आगे बताइए अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, ये सोडियम से क्लोरीन तक जाने में बढ़ जाता है, सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक जाने में जो है ये अधात्विक गुण जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो यह पारा ही हो जाएगा, ठीक है। अंडा अंडाशय से कोख में जो जाता है वो किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो ये डिंब वाहिनी हो जाएगा, ठीक है, डिंब वाहिनी के द्वारा ही ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1 नैनोमीटर जो वो कितना मीटर के बराबर होता है, तो ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। बताइए पौधों में बौनापन जो होता है वो किस बौनापन का उपचार जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा किया जाता है, जिब्रेलिक अम्ल जो होता है उसी के द्वारा किया जाता है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसे त्वरण कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, तो यह सूर्य का ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा। आगे बताइए न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण का 10वां तत्व जो है वो किसके जैसा दिखता है, तो ये तीसरे के जैसा दिखता है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। आगे बताइए
क्वेश्चन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। आगे बढ़ते, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी जो नियुक्त करता है वो किसका भाग हो जाती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। पता किसी अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो किस में नहीं किया जाता था? ये रिवर व्यू दर्पण जो होता है उस यानी कि साइड मिरर जो होता है उसमें नहीं करते। टॉर्च हो जाएगा, सेविंग दर्पण हो जाएगा, हेडलाइट हो जाएगी, ये सभी में जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और रिवर व्यू जो होता है यानी कि पश्च दृष्टि का पीछे का देखने का भाग जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन बता दीजिएगा, अनुवांशिकी सामग्री के वाहक जो किसको माना गया है? या जीन को माना गया, ठीक है, जीन ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ये क्या हो जाएगा? ये हीरा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स प्लांक के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा एथलीट का त्वरित वेग जो है अधिकतम कहाँ होता है? ये वृत्ताकार पथ पर होता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ जो होता है इस पर जो है त्वरण जो है सबसे अधिक होता है। हाँ, त्वरित वेग ही वही घूमने का वेग जो सब मतलब वृत्ताकार पर ज्यादा कोना जो रहता है ना उस पर जो है धीरे हो जाता है इसमें, सबसे ज्यादा ठीक है। बताइए ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी रहता है? 17 मीटर लगभग, 16.67 या 17 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे परमाणिकता कहा गया, परमाणिकता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में कौन सा जानवर है जो अपना लिंग को बदल सकता है? ये घोंघा हो जाएगा, स्नेल उसे कहा गया है। आगे बताइए कौन सा जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है किसको प्राप्त किया जाता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड भी हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन के द्वारा निकाला जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, एम कोष जो होता है इसमें समाहित रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितना होता है? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है यह प्रमुख अक्ष का एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंबित होता है, उसके बाद जो पारित होती है उसके बाद मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ जो है शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? तो ये पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम जो नहीं करता है, एल्युमिनियम हो जाएगा। पोटासियम जो है करता है, ठीक है। आगे बताइए मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा है जो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है? ये गर्भनाल हो जाएगा, ठीक है। गर्भनाल के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद रहे थे? ये 56 तत्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा टिंचर, आयोडीन और खांसी सिरप और टॉनिक तैयार करने में किसका उपयोग करते हैं? ये इथेनॉल का उपयोग करते हैं। शराब भी बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जंतुओं में कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हो जाएगा? तो ये एकायोडर्मेटा होता है। एकायोडर्मेटा हो जाएगा जो कि यह जो है जंतुओं में जो है मुख्य रूप से जो है समुद्री जीव होता है और यह जो है मुक्त रूप से रहने योग्य माना गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा निम्न प्रतिरोधकता जो होता है वो किसका? नाइक्रोम जो होता है इसका जो है निम्न प्रतिरोधकता होता है। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था ये 50 नंबर पेज तक उसको समाप्त कर दिया गया है। अगले दिन आपको जो है इससे जो है 50 से लेकर के 100 पेज तक आप लोग देख लीजिएगा, जो कि होमवर्क के माध्यम से यह जो है किरण पब्लिकेशन का जो सेट अभी चलाया जा रहा है इसका जो 50 से लेकर के 100 जो है इसको देख लीजिएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का जो चलाया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव जो चलाया जा रहा है अभी वर्तमान में, ये बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था जो कि 17, 18, 19 और 19 तक जो दिया गया था टॉपिक के रूप में, ये जो दिया गया था आपको 17 जो जैविक वर्गीकरण से लेकर के और ये 19 में जो दिया गया था मानव शरीर के तंत्र तक दिया गया था, इसको कवर करवाते हैं। ये 4 दिन में आपको पहले ही बता दिए थे समाप्त होगा, तो ये एग्जाम से पहले ही आपको दृष्टि पब्लिकेशन का भी बुक जो है इसको समाप्त किया जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब अश्वमीन जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का ये समुद्री मछली हो जाएगा, ठीक है। समुद्री मछली हो जाएगा। बताइए कॉकरोच जो है वो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वो क्या होता है? ट्रैकिया या बातक होता है। बातक या ट्रैकिया होता है, इसलिए जो है कॉकरोच जो है वो जल में जीवित जो है वो नहीं रह सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डॉग फिश जो है मछली है या नहीं है? मछली है। सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश जो है ये मछली नहीं है। डॉग फिश जो होता है यह मछली का प्रकार हो जाएगा। बताइए विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये अफ्रीकी हाथी हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। आगे बताइए एक पक्षी तथा कीट के पैर जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये समृद्धि अवयव कहा गया, समृद्धि अवयव इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए
मतलब त्वचा पर बाल जो उगते हैं उसको क्या कहा गया है, वह मूलतः चर्मी होते हैं और यह मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसको ध्यान रखिएगा, मूलतः चर्मी होते हैं और यह जो है मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार मछली है या नहीं है, तो यह भी मछली हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताइए, मतलब कौन सा एक कपी हो जाएगा, तो एक गिब्बन, गोरिल्ला और एक और जो होता है अरंग उटेंग, ये सभी जो है एक प्रकार कपी हो जाएगा। लंगूर जो है कपी नहीं है। मतलब मानव सदृश का लघुतम कपी जो हो किसको माना गया है, तो ये गिब्बन को माना गया है। ठीक है, गिब्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाइट लेग हॉर्न जो है वो किसका किस्म हो जाएगा, तो ये मुर्गी का हो जाएगा, कुक्कुट का होता है, कुक्कुट का हो जाएगा, किस्म हो जाएगा। मतलब नीलगाय जो है किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये हिरन के समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो कौन हो जाएगा, ये सिक्विड हो जाएगा। सिक्विड जो है सबसे बड़ा जो है ये अकशेरुकी हो जाएगा। आगे बताइए, ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस एक प्रकार कैसा हो जाएगा, तो यह जो है एक प्रकार का मृदु कवची या मोलस्का जो है ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा समूह जो है वो कौन हो जाएगा, तो ये ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा समूह हो जाएगा। तो अब जो है कोशिका का उत्तक जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयोगशाला जो है इसमें कृत्रिम रूप से डीएनए के हिस्से को रचा जा सकता है या नहीं जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। और विभिन्न जातियों के कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़ करके प्रकार्यात्मक गुणसूत्र जो है वो रचा नहीं जा सकता है। मतलब सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन हो जाएगा, तो ये एस्ट्रोबुलेरिया हो जाएगा। एस्ट्रोबुलेरिया जो हो जाएगा सबसे बड़ा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नाभिक के अलावा कोशिका जो है किस कोशिकांग में डीएनए में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, पावर प्लांट ऑफ सेल जो किसको कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वो कहाँ मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लाज्मा झिल्ली जो किसका बना हुआ होता है, तो ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस कोशिकांग को एटम बम कहा गया है, तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम को जो कोशिकांग का एटम बम जो है वो कहा गया है। मतलब सेलुलोज भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है, तो ये पौधों के सेलों या पादप का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है संरचनात्मक और संरचनाओं के कौन सा युग्म है जो प्रायः पादपों और जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतः द्रव्य जालिका और कोशिका कला जो होता है यह दोनों जो है वो पाया जाता है। तब मानव शरीर का तंत्र जो है होमवर्क में दिया गया था उसको भी देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, तो यह छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा जो है वो किस भाग का उपयोग करता है, तो ये पार्श्व भाग हो जाएगा, पार्श्व भाग हो जाएगा। मतलब लार जो है वो किसके पाचन में सहयोगी होता है, तो ये स्टार्च को पचाता है। ठीक है, स्टार्च को पचाने में सहयोगी होता है। मतलब अमीनो अम्ल जो होता है उसकी आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। आगे तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा गया है। ठीक है, मतलब डायस्टेज एंजाइम जो है इसका स्रोत जो है हो जाएगा कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, तो ये लार ग्रंथि के द्वारा जो है डायस्टेज हार्मोन जो है इसका स्रावन होता है। मतलब पीत का स्रोत जो है वो क्या से हो जाएगा, यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। और यूरिया जो है वो किसमें संश्लेषित होता है, यूरिया भी यकृत में ही होता है। मतलब मानव में जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश जो वो कौन हो जाएगा, तो ये अम्लीय प्रकार का होता है। जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गुर्दे का मुख्य कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, ये रक्त को जल की मात्रा को नियंत्रित करना और यूरिया को छान करके बाहर निकालना और कोई हार्मोन का जो है वो कई हार्मोनों का जो स्रावन करना जो हो जाएगा यह जो है इसका काम हो जाएगा। आगे बताइए, वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है, तो ये 1200 सीसी हो जाएगा। ठीक है, 1200 सीसी हो जाएगा। आगे कुछ सीसी हो जाएगा। मतलब एंजाइम जो है मूलतः जो है वो क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन ही हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया का प्रतिक्रिया जो तेज करने के लिए उत्तरदायी जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम हो जाएगा, कैटेलाइस्ट या एंजाइम जो इसको कहा गया है। आगे तो मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम जो नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शनेबल हो जाएगा। गैस्ट्रिन जो है नहीं हो जाएगा, ट्रिप्सिन, टायरिन और पेप्सिन जो है ये हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
कथन दिया हुआ है कि ए में है हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल सूक्ष्मांत्र से होता है। आर दिया हुआ अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश से छोड़ा जाता है। इसमें जो है कौन सा गलत और कौन सा सही है, तो इसमें ए जो है वो गलत हो जाएगा और आर जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो कौन हो जाएगा, तो ये एमाइलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त की श्यानता जो किसके कारण होती है, ये रक्त में प्रोटीन के कारण जो है मानव रक्त में जो श्यानता होती है। आगे बढ़ते, मानव शरीर में पुच्छ जो है वो कौन सी संरचना का संलग्न भाग होता है, तो यह जो है वृद्धांत का भाग होता है। तो ये जो होमवर्क दिया गया था 19 तक इसको समाप्त कर दिए हैं। अब जो है 20, 21 और 22 ये टॉपिक जो आपको अगले दिन देखने को मिलेगा, यह अपडेट भी कर दिया जाएगा, जो कि अगले टॉपिक में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब जो है ये यूथ कंपटीशन का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो दिया गया था, जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स जो है समाप्ति हो रहा है, विविध जो बचा हुआ था उसको करवाने काम कर। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणना किया था, तो यह जो है सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ही हो जाएंगे। आगे बताइए, लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लेजर, ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है, टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया। टी.एच. मेनन के द्वारा 1960 में इसका खोज किया गया है। मतलब ई बराबर एमसी स्क्वायर सूत्र की खोज कौन की है, ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया है, ये भी आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गिव मी अ पैलेस टू स्टैंड एंड आई विल बी मूव द वर्ल्ड जो है वो किस वैज्ञानिक का कहा हुआ हो जाएगा, तो यह जो है आर्किमिडीज का वो कहा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया जो होता है उसको किस रूप में जाना गया है, तो इसको जो है अंतः स्यंदन के रूप में जाना गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा सिद्धांत है जो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित हो जाएगा, तो ये फोटोवोल्टिक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, उस विश्व वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक जो किसको कहा गया है, तो ये गैलीलियो को माना गया। बताइए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है इसको जो स्थापित जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया है। और इसरो के अध्यक्ष भी पहले जो बनाए गए थे ये विक्रम साराभाई को ही बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन जो हो कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो यह जो हो जाएगा वायलिन बजाते, वायलिन यंत्र जो है ये बजाते थे। अगला क्वेश्चन, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसे होलोग्राफी कहा गया, होलोग्राफी हो जाएगा। आगे बताइए, औसतन कितनी बार जो है बिजली धरती पर गिरती है, तो यह जो हो जाएगा, यह प्रति सेकंड 1000 बार गिरती है, प्रति सेकंड 1000 हो जाएगा। मतलब एमआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसका जो है सबसे पहले जो अमेरिका के द्वारा खोजा गया था, एमआरआई का प्रयोग 1977 में अमेरिका के द्वारा ही जो रेमंड बी दमादीन जो है व्यक्ति थे उन्हीं के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा गोलिकाओं के आकार जो होता है इसको, इस प्रक्रिया क्या कहा गया है, इसे होमोजोनाइजेशन जो है वो कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चंद्रशेखर सीमा जो है किस पर लागू होता है, तो यह सितारों पर लागू होता है, सितारों पर लागू। बताइए जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यह ग्लोबल पोजीशन सिस्टम हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे अवरक्त विकिरण कहा गया, जिसका खोज कौन किए थे, विलियम हॉर्सेल के द्वारा खोजा गया है। बताइए सौर ऊर्जा में संग्राहक में अधिकतर क्षमता जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे पाराबोलाइड डिश संग्राहक कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसके मापन के दौरान जो है कैरोट ऑफ ध्वनियाँ जो है वो सुनाई देती है, तो यह रक्तचाप द्वारा किया जाता है, रक्तचाप के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, मानव शरीर में कौन सा दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। हृदय और मस्तिष्क जो है इसमें काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। बताइए कौन सा रंग है जो दो प्राथमिक रंगों के संयोग से निर्मित हुआ है, तो यह नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी खोज जो है विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी गई है, तो यह जो गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता जो लगाया गया है जो है यह खोज को सबसे बड़ी सफलता जो है वो माना गया है। तो ये फिजिक्स का जितना भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया, और फिजिक्स भी ये इसी माध्यम से जो है ये समाप्त हो चुका है। तो अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स फिर से जो है स्टार्ट किया गया, जो कि शुरू से जो आपको फिजिक्स जो दिया गया है, आपको मात्रक जो है डायमेंशन जो दिया गया था उसको जो है 11 से लेकर के और 15 पेज तक इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है
अब केमिस्ट्री में जो होमवर्क दिया गया था, जो कि अयस्क और धातु क्रम जो दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 15 नंबर टॉपिक से लेकर के, और यह जो दिया गया था 428 पेज तक दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है वो कौन हो जाएगा? ये बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, धातु जो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सा धातु है जिसको निकाला जाता है? तो ये एल्युमिनियम को जो है विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। पता है एल्युमिनियम धातु को केवल निष्कर्षित जो किया था वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस वही विद्युत के द्वारा किया जाता है। मतलब मैलेकाइट जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये कॉपर का हो जाएगा। मैलेकाइट कॉपर का होता है। बताइए धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। और गैलेना जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? तो यह सीसा का अयस्क हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन, काओलिन जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? काओलिन जिंक का, और कैलेमाइन जो जिंक का हो जाएगा। बताइए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग जो है वो किसके सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? तो यह जो है सल्फाइड एस का सांद्रीकरण जो है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व और यौगिकों जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे खनिज पदार्थ कहा गया है। बताइए सिलेराइट किसका अयस्क हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा। और लिम्बोनाइट जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? ये भी लोहा का ही अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? ये भी लोहा का ही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बेकेलाइट जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? तो यह इंसुलेटर के रूप में, रोधक के रूप में जो बेकेलाइट जो हो काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये पॉलीथीन का बना हुआ होता है। और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए किसका उपयोग जो है, पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने के रूप में किया जाता है? यह पॉलीविनाइल, ये पीवीसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लास्टिक जो है वो किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो यह एथिलीन का उपयोग करके जो है प्लास्टिक को बनाया जाता है। बताइए कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण जो है उदाहरण हो जाएगा? यह रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन जो हो जाएगा एक प्रकार का मानव निर्मित जो है ये रेशा हो जाएगा। आगे बताइए साबुन की लंबी श्रृंखला वाले किसको सोडियम में सोडियम या पोटासियम लवण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसको कहा गया है। और साबुन बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो ये सीमेंट का उपयोग करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोई डिटर्जेंट जो है उसको क्या कहा गया है? तो यह जो साबुन रहित साबुन जो होता है उसको जो है डिटर्जेंट कहा गया है। आगे बताइए साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है वो किस मिश्रण में एक कारक पाया जाता है? तो यह जो है बिथियोनॉल जो होता है उसी में पाया जाता है। और साबुन का सामान्य शुद्ध जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यह RCOONA होता है। ठीक है, RCOONA हो जाएगा। आगे बताइए सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो कौन होता है? तो ये SiO2 होता है। SiO2 हो जाएगा। तो ये भी केमिस्ट्री जो भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो कार्बनिक रसायन जो हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होमवर्क जो दिया गया था, ये टॉपिक नंबर 20 जो है दिया गया था, जो कि दिया है, जो कि यह जो है 429 से लेकर के 435 नंबर पेज जो है ये दिया गया। इसको जो है आगे केमिस्ट्री में देख लीजिएगा। अब जो है जो दिया गया था ज्योग्राफी के, ये बायोलॉजी जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण जो दिया गया था उसको जो है बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, तो कौन सा अपने आप जो है संतुलित भोजन और किशोरों के लिए अच्छा माना गया है? तो यह दूध हो जाएगा। ठीक है, दूध का पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये रेनिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जो होता है इसको इसके लिए जो है कौन सा महत्वपूर्ण खनिज जो है भूमिका निभाता है? तो ये फास्फोरस जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार जो होता है उसको क्या कहा गया है? यह आहार जो है विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार जो है उसको कहा गया है। और ये इसमें जो है सबसे अधिक जो है लोहा की मात्रा जो है पाई जाती है, दिया जाता है। आगे बताइए गाजर जो होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालाएमीन हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ठीक है, और B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन हो जाएगा। ठीक है, और B5 का रासायनिक नाम जो होता है वो पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा। आगे बताइए हीनतया रोग जो होता है
इसके संदर्भ में कौन सा विटामिन काम करता है, तो यह विटामिन डी हो जाए। हिंदुतैया रोग होता है, इसको जो है विटामिन डी जो है इसके लिए मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कॉड लिवर जो होता है यानी कि तेल जो होता है वो किस विटामिन का स्रोत हो जाएगा, तो यह जो है विटामिन डी का होता है। विटामिन ठीक है, ए डी दोनों हो जाएगा। बताइए कौन सा विटामिन की कमी के कारण जो है एस्कर्बिक रोग होने लगता है, तो ये विटामिन सी हो। बताइए केला जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये केला जो होता है इसमें विटामिन जो है यह बी हो जाएगा। ठीक है, बी पाया जाता है, बी हो जाएगा। बताइएगा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण जो अत्यधिक खून बहने लगता है, तो ये विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और बेरी बेरी रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है, तो यह विटामिन बी1 के कारण फैलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, और ऑस्ट्रोमलेशिया रोग जो होता है वो किस में फैलता है, तो यह विटामिन डी के कारण ही फैलता है। और यह रोग जो होता है वो वयस्क रोग, बच्चा में रिकेटस होता है, और वयस्क जो होता है उसमें ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से ही दोनों होता है। और जीरोप्लैथेमिया रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए से होता है। रक्त अस्कंदन के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण माना गया है, तो यह विटामिन के माना गया है। आगे बताइए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, एडेक हो जाएगा। एडेक वसा में घुलता है, और बीसी जो है वो जल में घुलनशील होता है। इसमें क्या निकली था। आगे बताइए कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए त्वचा और स्वास्थ्य को देखभाल करता है, तो ये विटामिन ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये नपुंसकता रोग हो जाएगा। आगे बताइए बिट्टी वर्ड, ठीक है, इसी को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो यह जो है कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो ये विटामिन डी की कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन के का मुख्य कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो यह खून को जमाने का मुख्य कार्य हो जाएगा। बताइए कोबालामीन जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है, बी12 में पाया जाता है। और कोबाल्ट जो है किस में पाया जाता है, ये भी बी12 में ही पाया जाता है। बताइए राइबोफ्लाविन जो एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये विटामिन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विटामिन के जो है प्राकृतिक रूप से किस में पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं द्वारा निर्मित किया जाता है, तो यह जो है आंत में पाया जाता है, और यह जो है जीवाणुओं के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ये विटामिन जितना भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा, मानव का रोग और लक्षण और उपचार, ये 633 नंबर पेज से लेकर के उसके बाद जो यह रोग जो है बहुत सारा जो दिया गया है, तो ये 644 तक जो है इसको देख लीजिएगा। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको होमवर्क के माध्यम से करा दिया गया है। अब जो करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है उसको हम करवाने काम कर रहे हैं। बताइए जो कि यह जो है एक माह पूरे दिया गया था, और यह जो है आज जो है मई महीने का दिया गया, महीना। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रष्टाचार के कारण जो है किस देश के खिलाड़ी डेवन थॉमस ने 5 साल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी हो जाए डेवन थॉमस हो जाएंगे, डेवन थॉमस हो जाएंगे, जो कि इनको जो है 5 साल का प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। बताइएगा अगली 2024 की पहली और अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है, तो यह गोवा में हुआ है। बताइए भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान जो कौन बन चुके हैं, तो ये सलीमा टेटे बन चुके हैं। बताइए भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV जो उसको लॉन्च जो किया गया वो कहाँ से किया गया है, तो यह बेंगलुरु से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखा गया है, तो ये नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने के लिए विधेयक पारित किया है, तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन का परिवर्तन चिंतन का आयोजन जो कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में ही आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, गूगल ने वॉलेट ऐप जो है वो वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है, तो ये भारत में ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे ग्लोबल प्राइम ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये पवन सिंधी को दिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है, तो ये भारत ही बन चुका है। मतलब माता तीर्थ औंसी उत्सव जो कहाँ मनाया गया है, तो ये नेपाल में मनाया गया। अगला क्वेश्चन सिंकुला पास जो कहाँ हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे चर्चा में रहा सेनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ हो जाएगा, तो ये असम में हो जाएगा। आगे बताइए भारत और भूटान के बीच जो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया है, तो ये लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो कहाँ में किया गया है, तो यह चीन में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के मानद डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। आगे बताइए PY24 में कौन भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है? तो ये चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हो कौन बन चुके हैं? पी श्याम निखिल बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन किस देश में शुगर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो ये अमेरिका में शुगर का किडनी जो लगवाया था अमेरिका के व्यक्ति था, जो कि उनका जो है अभी निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है देश में सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिताओं इंडिया स्किल्स का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी जो किसको दिया गया है? तो ये ब्राजील को दिया गया, वुमेन्स वाला, महिला वाला है। बताइए मिस पिंक नेपाल 2024 जो किसने जीत लिया है? तो ये अनमोल राय हो जाएंगे, ठीक है, अनमोल राय ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर जो है कौन सा देश रहा है? तो यह भारत ही रहा है। बताइए बिमस्टेक की तीसरी EPG बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो ये ढाका में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए फोन पे ने किस देश में UPI सेवा को शुरू किया है? ये श्रीलंका में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा 6G डिवाइस को लॉन्च किया गया है। बताइए किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवादी विरोध मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया। भारत अमेरिका के बीच तर्कस का आयोजन जो किया गया वो कोलकाता में हुआ है। बताइए किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो ये झारखंड की हो जाएगी, ठीक, काम्या जो है झारखंड की हो जाएगी और ये जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किए हैं अभी। आगे बताइए एलन मास्क ने कहाँ में स्टारलिंक सेवा का शुभारंभ किए हैं? तो ये इंडोनेशिया में किया गया, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए और यह जो इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये 17 सितंबर, ठीक है ना। मतलब वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में कौन सा देश जो शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन में एक देश के रूप में मान्यता दे दिया है? तो ये स्पेन को दे दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले प्रीमियर फ्यूल XP100 की पहली खेप जो है किस देश को निर्यात किया गया है? यह श्रीलंका को किया गया। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियर फ्यूल जो है XP100 को जो खेप लॉन्च किया यह श्रीलंका को किया है। आगे बताइए AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जो कौन सा देश करेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 नंबर का पूर्व सदस्य जो बना है वो कौन बन चुका है? तो ये स्पेन बन चुका है। बताइए रेमिल का नामकरण जो किसके द्वारा किया गया? चक्रवात है ये ओमान के द्वारा किया गया। बताइए पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बैंकॉक में किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसने कांस फेस्टिवल फिल्म में ऑल बी अमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्सर पुरस्कार को लिया है? तो ये पायल कपारिया हो जाएगी। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए लोकपाल का सचिव जो उसके पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो लोकपाल का सचिव चुना गया। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने अभी? ये बनाया गया है मानिक खान विलक्कर को बनाया गया। अजय मानिक राव खान विलक्कर को जो है लोकपाल का वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। और लोकपाल का सचिव जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। बताइएगा 30 मई को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है? ये गोवा मनाता है, गोवा जो कि 37वें क्रम का स्थापना दिवस अभी मनाया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 जो इसमें शीर्ष पर जो कौन रहा है? तो ये अनीश कपूर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा 17वां गणतंत्र दिवस जो है वो 28 मई को कौन सा देश जो मनाया है? तो यह जो अभी वर्तमान में ही मनाया है जो कि यह जो है नेपाल के द्वारा जो है 17वां गणतंत्र दिवस जो 28 मई जो है इसको मनाया गया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन हो जाएगा गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए गर्म शीशे जो होता है इसको धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। इसी तरह से क्लास जो है रेगुलर चलता रहेगा और जब तक एग्जाम होता है तब तक जो है स्पेशल रूप से ये क्लास जो है आपको मिलता ही रहेगा। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं अपने आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें ताकि जो क्लास हमेशा आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।